100+1 लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव्य और गैस में पाया जाता है? H2O। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्याओं में स्थित होता है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिलिकन। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणुओं में न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? 4। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरण। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतिम अंतर किसकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किसकी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। विद्युतीय धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवकरण। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट। ऑक्सीजन की 2 डॉलर ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? F2O। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस निकलते हैं? हाइड्रोजन। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का चाप स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी। वास्तविक गैस किस परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? निम्न दाब एवं उच्च दाब। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फर। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन
कौन सा पदार्थ अमोनिया का हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोध का कार्य करता है? CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मार्केप्टेन। LPG में कौन सा गैस मुक्त रूप से होती है? ब्यूटेन। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? CO+H2। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधकाम्ल। सोडियम कार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? कास्टिक सोडा। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कर्नालाइट। एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लौह। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? क्रोमियम। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जिंक ब्लेड। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। कृंतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? चांदी। कृत्रिम वर्षा कराने के में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। सामान्य ट्यूबलाइट प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है? टंगस्टन। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम। कौन सी धातु की अर्धचालक भांति
ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। नागासाकी पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमीनियम। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ की जाती है? स्कंदन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम। यूरेनियम और रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमीय ऑक्साइड। पाइरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? बोरैक्स। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पाइरेक्स कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंगद होने पर गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड। किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। जल एक अच्छा विलयन है, यह किसके उच्च होने के कारण है? जल का प्रावैद्युतीय स्थिरांक। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2।
मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैस में से कौन उपस्थित रहता है? CO2। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक व्यंजलेस का उपयोग किया जाता है? लोहा। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण को प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके बचाव प्रदान करती है? परावैंगनिक किरण से। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? 8। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? SO2। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा रूप में प्राप्त होता है? कार्बन। कौन सा हैलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? क्लोरीन। वायुयानों के टायर में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। एक